नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। हरियाणा जनरल नॉलेज सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर हम 150 क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी स्टार्ट करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन से। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान और पितरों की शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य ग्रहण के मेले में, पेहवा मेले में, फल्गु मेले में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पेहवा मेला है ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। पेहवा मेले के अंदर पिंडदान किया जाता है, जो पेहवा जगह है वहाँ पे। और पृथुदक जो पहले राजा थे जिन्होंने अपने पितरों के पिंडदान के लिए वहाँ पे अनुष्ठान किए थे। ठीक है, पृथुदक। फिर 152 नंबर क्वेश्चन, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है फल्गु का मेला, पेहुआ मेला, शीतला माता मेला। तो देखो, कैथल के अंदर पेहुआ कहाँ पे है? पेहुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर। शीतला मंदिर है गुरुग्राम के अंदर। दोनों ऑप्शन कट गए। तो फल्गु का मेला कहाँ है? फल्गु का मेला फरल गांव जो है कैथल के अंदर, वहां पे आयोजन किया जाता है। 153 नंबर क्वेश्चन, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं सरदार मंगल रघुनाथ जी, हर्षवर्धन ने, राजा नूरकर्ण ने और शंकराचार्य ने। शंकराचार्य तो बहुत पुराने टाइम की बात है। हर्षवर्धन 606 से लेके और 647 ईस्वी तक आता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो वो भी टाइम पीरियड नहीं है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन है राजा नूरकर्ण ने चामुंडा देवी मंदिर बनवाया था। नारनौल में चामुंडा देवी मंदिर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 154 नंबर क्वेश्चन, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था। ठीक है, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने देवी तालाब के शिव मंदिर का, और चामुंडा मंदिर कुछ है नारनौल का, तो राजा नूरकर्ण ने करवाया था। फिर है 155 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं, तो वो जगह कहाँ हो सकती है? वो कुरुक्षेत्र के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थानों पे लाखों लोग आते हैं। ज्योतिषर सरोवर है, सनित सरोवर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही सरोवर हैं, पेहुआ है, बहुत चीजें। 156 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं पर्व त्योहार, या तो कोई त्योहार हो, या कोई तीर्थ व्रत हो, या किसी बच्चे का जन्म हो, विवाह हो, सावन के समय पे, फागुन के समय पे, तो इन सभी अवसरों पे लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है, 157 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? ठीक है, तो वो है धमाल नृत्य है, जो चांदनी रात में खुले में नृत्य किया जाता है, धमाल नृत्य। और यही ओल्डेस्ट डांस ऑफ हरियाणा है सिंस महाभारत। महाभारत के समय से हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य है। ठीक है, धमाल। फिर है हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये साउथ हरियाणा में झज्जर और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर धमाल नृत्य किया जाता है। ठीक है, 159 नंबर क्वेश्चन, मंजीरा जो नृत्य है हरियाणा का, हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में होता है? नू मेवात जिले के अंदर, या कई जगह ये नू जिला लिखा होता है, या मेवात क्षेत्र। जहाँ मेवात लिखा होता है उसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा एरिया उसने मान लिया, तो जहाँ नू लिखा है उसका मतलब वो एक नू जिला माना उसने सिर्फ। ठीक है, तो मेवात क्षेत्र के अंदर ये नृत्य मंजीरा नृत्य होते हैं। ठीक है, फिर है मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? तो मंजीरा लोक नृत्य में ढफ, मंजीरा और नगाड़े या नकाड़े सब बजाए जाते हैं मेवात जिले के अंदर या नूह जिले के अंदर। 161 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? बांगर क्षेत्र कौन सा है? जो प्रेजेंट डे भिवानी, दादरी, हिसार, जो इस साइड का एरिया है,
उसको बांगर क्षेत्र में बोलते हैं, जहाँ पे पुरानी जो समुद्री मिट्टी है या यमुना रेती है जो पुरानी मिलती है ना, उसको बांगर एरिया बोलते हैं। खादर वो एरिया है जहाँ पे नई मिट्टी मिलती है। तो लूर नृत्य होता है बांगर क्षेत्र के अंदर, लूर नृत्य। 162 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? ये तो बहुत ही फेमस है। शादी के अवसर पर घोड़ा नृत्य किया जाता है, मुखौटा वगैरह लगा के या बिना मुखौटे के भी घोड़ा नृत्य किया जाता है। 163 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? ज्योतिषर तीर्थ सरोवर फेमस क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिषर सरोवर पे दिया था, ठीक है, वहीं दिया था। और ज्योतिषर सरोवर पे ही 2025 का नेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है उसमें बोलते हैं कि 5 लाख लोगों ने वो वहाँ पे योगा किया है। फिर है जी 164 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर तो बहुत कुछ स्थित है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ज्योतिषर सरोवर है, सब कुछ है। तो ये ऑप्शन क्या है? सब आ गया इसके अंदर, दोनों स्थित है इसमें। 165 नंबर क्वेश्चन, आप देख रहे हो कुरुक्षेत्र के अंदर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। अकेले कुरुक्षेत्र में आप देखोगे तो 150 से 200 तो तीर्थ स्थल है। तो फेमस फेमस मैंने 30-40 एक वीडियो के अंदर डाले हुए। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया है? वो किसने बनवाया है? बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया। सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया है बाबा श्रवणनाथ जी ने, श्रवणनाथ। फिर है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया पुष्यभूति राजा द्वारा। ये वर्धन जो डायनेस्टी बोलते हैं, वर्धन वंश जो है उसके सबसे पहले राजा हैं पुष्यभूति, ठीक है। उनके बेटे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और एक उनकी बहन, ठीक है। तो वो पूरी स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि कन्नौज का राजा है जो राज्यवर्धन या हर्षवर्धन की बहन को अगवा करके ले जाता है, ठीक है, और उनके जीजा को भी वो कर देता है। बाद में हर्षवर्धन सत्ता में बैठता है और उन सबका वध कर देता है, कन्नौज के राजा का और शशांक जो गौड़ नरेश था बंगाल का, उन दोनों का वध करके हर्षवर्धन राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है। और हर्ष का राज्यकाल चलता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, ठीक है। 647 के अंदर जो युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट के ऊपर, पुलकेशिन राजा है, ठीक है, पुलकेशिन राजा है जो चालुक्य राजा होता है, उसके साथ युद्ध होता है और उसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है और वहीं से इसका साउथ की साइड एक्सपीडिशन है जो इसका विजय अभियान है वो रुक जाता है। तो इसके अंदर आप 5-6 क्वेश्चन तो यहीं से निकाल सकते हो। हर्षवर्धन पे हरियाणा सरकार ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर है जी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले राजधानी कौन सी थी? पहले राजधानी स्थानेश्वर थी या थानेसर बोलते हैं उसको, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज ट्रांसफर कर दी थी, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, थानेसर से कन्नौज। फिर है जी 167 नंबर क्वेश्चन, गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? तो शीतला माता मंदिर का निर्माण 1650 में करवाया गया था। कई एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गुरुग्राम जिले का नाम किनके नाम पे है? तो वो है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे इनका नाम है। 168 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूर्ण होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? ठीक है, तो ये एक मजार है, पीर नोगजा की मजार है जहाँ पे घड़ी चढ़ाई जाती है मनोकामना पूर्ण होने पर। 169, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा, वेरी फेमस, करनाल या हरियाणा का पेरिस, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, करनाल, ठीक है। 170 नंबर क्वेश्चन, भक्त कवि सूरदास का जन्म सिही गांव कहाँ है? सिही गांव है फरीदाबाद के अंदर, ये भी मल्टीपल रिपीटेड। फिर है 171 नंबर क्वेश्चन, जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया? जल महल
बहुत ही फेमस है, नारनौल के अंदर। किसने निर्माण करवाया? शाहकुल खान ने। ठीक है। 172 नंबर, हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थापना हुई थी। यहीं से गुलाम वंश की स्थापना होती है, जो स्लेव डायनेस्टी जिसको बोलते हैं, वो 1206 से शुरू होती है। ठीक है। फिर आता है रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? कैथल में 1240 में। जब वो पंजाब का विद्रोह दबा के वापस आ रही थी, तब कैथल के पास कलायत में उसकी हत्या कर दी थी। 174 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा? बलबन रजिया बेगम के बाद आता है। ठीक है। 1266 से 1287 के बीच में, जिसने कई चीज़ें बंद करवाई थी। जो 40 ग्रुप होता है ना, जो 40 पावरफुल लोग होते हैं, उनके ग्रुप को तोड़ने वाला आदमी कौन था? द ग्रेट बलबन। ठीक है। बलबन बहुत पावरफुल राजा था, उसने अच्छा राज्य चलाया था उसके बाद। फिर है खिलजी वंश की का आगमन कब हुआ था? खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 से, और ये चला 1320 तक। बहुत ही कम टाइम तक ये चला है। ठीक है, मात्र 30 साल चला है खिलजी। जो मैंने इतिहास कालखंड को कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए ट्रिक बता रखी है, आप वो देख सकते हैं। शक्तिशाली वाली ट्रिक है, शक्तिशाली वाली ट्रिक है। ठीक है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी है। ठीक है, सल्तनत काल। फिर है खिलजी, फिर आते हैं तुगलक, फिर है सैयद, फिर आते हैं लोधी। लोधी के बाद अपना मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। मुगल, क्योंकि जो आखिरी लोधी था, इब्राहिम लोधी, उसको 1526 में बाबर हरा देता है, और वो तुगलमा पद्धति लेके आता है अपनी। तोप पहली बार यूज करने वाला आदमी कौन होता है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? वो होता है बाबर। पहली बार तोप का यूज किया था उसने। तोप के सामने तो फिर इब्राहिम लोधी क्या ही कर लेता, हार गया वो। 176 नंबर क्वेश्चन, कई बार ज़्यादा डीप में चला जाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक चला? वो 1296 से 1316 के बीच में उसका शासनकाल चला है, अलाउद्दीन खिलजी। फिर है 177, तैमूर ने आक्रमण कब किया? तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। तैमूर लंग बोलते हैं इसको। अब जो बाबर है, वो एक बाबर का, एक तो मान लो फादर होगा, बाबर की एक मदर होगी। ठीक है। तो ये तैमूरलंग का ही वंशज मान सकते हैं इसको। तैमूरलंग और जो चंगेज खान है, दोनों का वंशज है। दोनों एक क्रूर थे, तो भाई इनका वंशज तो क्रूर होना ही होना था। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, कई बार आ चुका। इसके बीच में हुआ पहला युद्ध? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। 180 नंबर, पहले युद्ध में विजयी कौन हुआ? बाबर हुआ। मैंने इसको कई बार वीडियो में बताया हुआ आपको। फिर है 181, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 से 1530 के बीच में। फिर है 182 नंबर क्वेश्चन, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? ये फेमस क्वेश्चन है। मोहन सिंह मंडार ने 1530 में विद्रोह किया था बाबर के खिलाफ। फिर आते हैं जी हुमायूं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीन लिया? 1540 में। ठीक है। जो शेरशाह सूरी है, वो का था बिहार का, बिहार में, बिहार के सासाराम से आता है वो। सासाराम एक जगह है, वहाँ का जमींदार था सासाराम का, उसका फादर। वहाँ से वो अपना राज्य लेके आता है, और वो हुमायूं को हरा देता है, बाबर के बेटे हुमायूं को हरा देता है, और उसे राज्य 1540 में छीन लेता है। ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 के अंदर। फिर है 185 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता है? वो है महेंद्रगढ़ या नारनौल में बीता है, क्योंकि शेरशाह के पिताजी का मकबरा भी है वहाँ पे। ठीक है, नारनौल के अंदर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है वो। इब्राहिम खान का मकबरा है, वो नारनौल के अंदर है। आई गया दादा का, सॉरी, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर या इब्राहिम खान लिखा होता है कई बार। इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? नारनौल के अंदर है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 25 से 30 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। फिर है 187 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। फिर ये रिपीटेड है, किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में। और किसकी जीत हुई? अकबर जीत गया इसके अंदर। ठीक है। फिर 190 नंबर क्वेश्चन,
अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो गई थी। अब देखो, सबसे पहले आता है बाबर। बाबर जीत गया था इब्राहिम लोदी से 1526 के अंदर। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर जीत गया था। बाबर का बेटा आता है हुमायूं, जो इतना पावरफुल था नहीं बाबर जितना। तो शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया था और 1545 के आसपास इसका राज्य इसे छीन लिया था। 1540-45 में इसका राज्य इसे चला गया था। फिर आता है अकबर। अब अकबर भी इतना पावरफुल शुरू में नहीं था, वो किसी और के अंडर काम कर रहा था, जो इसका रीजेंट था। फिर वो बाद में अकबर 1556 के अंदर दूसरी लड़ाई लड़ लेता है पानीपत की, और वहाँ पे हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा के हिंदुस्तान का सम्राट बन जाता है अकबर। ठीक है, अकबर का बेटा आता है, या उसको क्या बोलते हैं, जहांगीर। ठीक है, या खुसरो भी बोलते हैं इसको, जहांगीर। फिर आता है शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी रहेगी। तो 191 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई थी? 1887 के अंदर कांग्रेस की शाखा पहले कहाँ आई थी? हिसार के अंदर। फिर 1888 अगले ही साल रोहतक में कांग्रेस की शाखा शुरू होती है। पहले हिसार में शुरू होती है, फिर आती है रोहतक के अंदर। फिर 193 नंबर क्वेश्चन, लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए? 1892 में। और लाला लाजपत राय का ने किस एरिया को अपना कार्यालय बनाया था? हिसार क्षेत्र को बनाया था कार्य क्षेत्र। 194 नंबर क्वेश्चन, पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? ये नहीं आएगा क्वेश्चन। 195 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? 1947 के अंदर हिस्सा बना था, जब देश आज़ाद हुआ था। और पूरे पंजाब का हिस्सा पूछे, अगर पूर्वी ना आए, सिर्फ पंजाब आए, तो 1858 आएगा यहाँ। ठीक है, दोनों में फर्क होता है क्वेश्चन के अंदर। कई बार कह देते हैं भाई गलत पढ़ाया जा रहा है, पर क्या है कि अगर सिर्फ पंजाब आया होता तो 1858 में पंजाब के अंदर आ गया। और पूरी पंजाब का हिस्सा, जब देश, पूरी पंजाब इंडिया में रह गया, पश्चिमी पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, तो पूरी पंजाब का हिस्सा 1947 में बना, और 1966 में अलग ही स्टेट बन गया। 196 नंबर क्वेश्चन, पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हो गई थी? 1948 में शुरू हो गई थी, आज़ादी के एक साल बाद, कि हरियाणा एक अलग राज्य बनाया जाए। फिर ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? ठीक है, तो 1949 के अंदर सच्चर फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है, कि कौन सा एरिया पंजाब को दिया जाएगा, कौन सा हरियाणा को दिया जाएगा, ये सच्चर फॉर्मूला है। फिर है 198 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू हुआ? 1956 में। ठीक है, सच्चर फॉर्मूला पूछे 1949 में, और क्षेत्रीय फॉर्मूला पूछे 1956 के अंदर। फिर 199 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा अलग राज्य कब बना? बहुत सिंपल है, 1 नवंबर 1966 को। 200 नंबर क्वेश्चन, पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हैं, वो पहले मुख्यमंत्री हैं। तो इस सीरीज के जो टोटल 50 क्वेश्चन है वो पूरे हो गए। आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।